नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। आईना के स्पेशल एडिशन में आज हम सियासत को आईना दिखाने की कोशिश करेंगे और ये जरूरी भी इसलिए है क्योंकि सियासत सूरत को संवारने के लिए आखिर कोई भी इतने रंग कैसे बदल सकता है और इसलिए संवेदनहीनता के मेकअप को उतार करके इन सियासतदानों का असली चेहरा आपके सामने लाना बेहद जरूरी है। बात करेंगे सूबे के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव की, क्योंकि महाकुंभ के आयोजन को लेकर के विपक्ष और खास तौर पर अखिलेश यादव ने पिछले दिनों जितनी बेबाकी से एक के बाद एक सवाल खड़े किए हैं, उन सवालों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हकीकत में अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो सही है। क्या महाकुंभ जैसे इतने बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर बीजेपी ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया है, या फिर त्रिवेणी की प्रचंड धार में सपा की डगमगाती नैया को साधने के लिए अखिलेश दो तरफा पतवार का सहारा ले रहे हैं। जहां ये कुंभ जिस स्थान पर संगम है, 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है, ये केवल मनमानी करते हैं। 2003 में आई फिल्म तेरे नाम के रसगुल्ले वाले डायलॉग ने लोगों के मुंह का स्वाद बदल दिया था। रसगुल्ले को लोग बेचारगी के साथ देखने लगे थे, लेकिन ठीक 22 साल के बाद अखिलेश यादव ने जिस तरह से धर्म की चाशनी में डूबे महाकुंभ के रसगुल्ले को निचोड़ने की कोशिश की है, उससे करोड़ों श्रद्धालु असमंजस में पड़ गए हैं। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है, ये केवल मनमानी करते हैं। अचानक अखिलेश यादव एस्ट्रोलॉजर हो गए, ग्रह नक्षत्र और राशियों के ज्ञाता हो गए, सदियों के इतिहास को मिनटों में मीडिया के सामने खोलने लगे। क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी। हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय 2 इम्पोर्टेंट हैं। हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय 2 इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। ये केवल मनमानी करते हैं कि जो वो कहें वही थोप दो, वही स्वीकार करो। चलो मान लेते हैं अखिलेश जी कि योगी सरकार ने नोट छापने के लिए करोड़ों लोगों से झूठ बोल दिया। ये भी मान लेते हैं कि महाकुंभ नाम का कोई शब्द ही नहीं है, बल्कि ये भी मान लेते हैं कि आस्था के नाम पर खुद को महंत कहने वाले योगी आदित्यनाथ ने लोगों की श्रद्धा से खिलवाड़ किया है। लेकिन हैरानी इस बात की है अखिलेश जी कि आप भला सरकार के इस भंवर में कैसे फंस गए। मिल्कीपुर चुनाव से ठीक पहले आपने संगम में डुबकी लगाकर हर हर गंगे कर महाकुंभ में अमृत स्नान कर डाला। ये बड़ा आयोजन है और मुझे याद है कि जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय भी महाकुंभ करने का मौका मिला था। 12 साल के बाद जो कुंभ हुआ था वो करने का मौका मिला था, और हम लोगों को जो कम संसाधन में आयोजन करने का मौका मिला था, उस समय के तमाम स्टडीज ये कहती हैं, जो हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी ने स्टडी की थी, और पूरा का पूरा कुंभ कहाँ से परंपरा शुरू हुई है। सम्राट हर्षवर्धन के समय से जो हम पे डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री जो दिखाई देती है, वैसे तो ये पौराणिक है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री जिसकी जानकारी हमें और आपको मिलती है, वो मिलती है सम्राट हर्षवर्धन के समय की। जिस समय से ये कुंभ हुआ है उसको पूरा डॉक्यूमेंटेड किया है, और यही इस कुंभ की खूबसूरती है कि जो रिवर का कन्वर्जेंस है, तीनों नदियों का जो कन्वर्जेंस है, वो हमेशा अलग होता है। यही इसकी खूबसूरती है, और बिना प्रचार के लोग यहाँ व्यक्तिगत आस्था से यहाँ लोग आके जुड़ते हैं।
जिस महाकुंभ में डुबकी लगाकर अखिलेश यादव ने अमृतपान किया था, वो अमृत मिल्कीपुर चुनाव के बाद अचानक अखिलेश को कड़वा क्यों लगने लगा, ये अखिलेश ही जाने। क्योंकि अखिलेश यादव ने न सिर्फ यूपी के गलियारों में महाकुंभ को झुठलाते नजर आ रहे हैं, बल्कि संसद में भी सपा मुखिया ने मुखर होकर ये मुद्दा उठाया था। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, 144 साल। दिव्य स्नान के बाद महाकुंभ को लेकर के दिव्य ज्ञान के साथ अखिलेश यादव लगातार जो चिंगारी सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब तक नाकाम साबित हुई है। दरअसल प्रयागराज और दिल्ली में हुई भगदड़ के बाद सपा को लगा था कि बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से ही बीजेपी को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन सपा मुखिया शायद ये भूल गए कि जिस अमृत स्नान को झूठा बता रहे हैं, उस महाकुंभ में डुबकी लगाकर वो पहले ही अमृत पान कर चुके हैं।